स्टूडेंट, अभी तक अपन ने जो इससे पहले जो क्लास पढ़ी थी वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, तो उसको अपन ने ग्राफ के द्वारा बड़े अच्छी तरीके से समझा था। आज अपन इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो उसी के ऑर्डर में यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चंस दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, देन विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा अगर आपको फंक्शन है वहां पर cos x का दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमको फंक्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 0 से पाई के अंदर। फिर सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, निरंतर वर्धमान होगा पाई से 2 पाई में। पहले ऑप्शन में बोल रहा है निरंतर ह्रासमान है 0 से पाई के बीच में। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है 0 से 2 पाई के बीच में। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर करेक्ट है। तो इसके अंदर हमको एक एक ऑप्शन को लेकर चलना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को हमको चेक करना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स पहले निकालते हैं ना, डिफरेंशिएशन करते हैं, वन टाइम डिफरेंशिएशन करवाते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर उसका रिजल्ट 0 से ग्रेटर देन है देन दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली कंडीशन हो जाएगी। और एफ डैश एक्स का रिजल्ट अगर लेस देन 0 के लेकर चले तो वहां पर ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखो इस cos x का अगर डायरेक्ट ग्राफ बनाए तो उससे भी हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो cos x का अगर ग्राफ बनाए तो cos 0 का रिजल्ट कितना रहता है, 1 रहेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में वहां पर cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम cos पाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, -1। फिर cos 3π/2 की बात करें तो फिर क्या हो जाएगा, 0। फिर cos 2 पाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, +1। तो इस तरह से इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, इस टाइप से। ये ग्राफ आया अपना cos x का। अपन ग्राफ के थ्रू इसको समझ रहे पहले, है ना, अपन डिफरेंशिएशन से नहीं कर रहे, इसको समझ रहे अपन ग्राफ के द्वारा। फिर वो वाला मेथड भी अपन देख लेंगे, डिफरेंशिएशन वाला भी देख लेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि हर क्वेश्चंस में तो आप ग्राफ बना नहीं पाओगे, अगर कुछ कर्व ऐसा दे दिया वहां पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ऐसा कुछ रिजल्ट दे रखा है तो आप ग्राफ थोड़ी ना बनाओगे, उसके अंदर तो आप फिर डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज में लोगे। बट यहाँ पर एक सीधा सा फंक्शन दिया हुआ है cos x sin x, ऐसे होते तो उनका ग्राफ हम बनाकर भी देख सकते हैं। तो देखो इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर ये फंक्शन 0 से पाई के बीच में क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या ह्रासमान हो रहा है, वो चीज हमको चेक करनी है। तो देखो 0 से लेकर पाई, ये 0 से लेकर पाई यहां तक हो गया। तो देखो इस 0 से लेकर पाई के बीच में ये ग्राफ क्या हो रहा है, बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। तो 0 से पाई लिमिट है, 0 से पाई अंतराल है, इसके अंदर ग्राफ है वो डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक, फिर उसके बाद पाई से 2 पाई के बीच में वहां पर जो फंक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, वर्धमान होगा। तो देखो पाई से लेकर 2 पाई के बीच में यहां पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स यहां पर ये क्या हो गया, पाई से 2 पाई में इंक्रीजिंग है, करेक्ट ऑप्शन है ये भी। फिर थर्ड ऑप्शन 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, 0 से लेकर कहां तक, 2 पाई के बीच में, यहां से लेकर यहां तक। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है वो डिक्रीजिंग है और ये वाला पार्ट है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास के अंदर कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और निर्धारित अंतराल के अंदर अगर आपका फंक्शन वर्धमान भी हो रहा है और ह्रासमान भी हो रहा है, इंक्रीजिंग भी हो रही है और डिक्रीजिंग भी कंडीशन लग रही है, उस केस के अंदर फंक्शन न तो वहां पर वर्धमान होगा और नहीं वहां पर ह्रासमान होगा। तो यहां पर ये जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है ये भी करेक्ट है। इसका मतलब तीनों ऑप्शन करेक्ट है। दैट मीन्स यहां पर जो है वो फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। समझ में आ गया। तो यहां पर इसको अपन ने समझा ग्राफ के द्वारा। अगर इसको अपन डिफरेंशिएशन से देखें कि मतलब ये जो रिजल्ट है वो सेटिस्फाई हो रहे कि नहीं हो रहे, तो एक बार वो भी हम करके देखते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन हमको दे रखा है क्या, cos x। इसका हम डिफरेंशिएशन करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, -sin x। तो अब हमको जो फोकस करना है वो f डैश x पर फोकस करना है। अब सबसे पहले बात क्या आ रही है, यहां पर डिक्रीजिंग की बात आ रही है। ठीक है, डिक्रीजिंग मतलब यहां पर जो आपका f डैश x आया है उसका सिंबल है, f डैश x का रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव रिजल्ट हमको मिलने चाहिए वहां पर। ठीक है, तो यहां पर आप sin x की वैल्यू यहां से पुट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन के लिए अपन देख रहे हैं तो x की वैल्यू जैसे ही आप यहां पर पुट करते हो तो क्या रिजल्ट यहां पर नेगेटिव मिल रहे हैं बिटवीन 0 to पाई।
0 से 180 के बीच में आप कोई भी एंगल यहां पर x की जगह पुट करके देखो, यहां पर आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अब चेक करके देखो, देखो 0 से 90 तक के तो अपन रख के चेक कर ही सकते हैं, ठीक है। 90 का रिजल्ट क्या हो गया, 1 हो गया, तो -1 रिजल्ट आ जाएगा, जो लेस देन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। फिर उसके बाद अपन π/4 रखे, π/6 रखे, π/3 रखे, सारे रिजल्ट हमको क्या मिलेंगे, नेगेटिव, बिकॉज इसके आगे यहाँ पर कौन सा सिंबल है, नेगेटिव सिंबल है। तो यहाँ पर जो है वो इस इंटरवल के अंदर जब हम रिजल्ट पुट करते हैं, व्हेन x इज बिलोंग्स टू 0 to π, अगर x का जो संबंध है वो 0 से π के बीच में है यहां पर, तो उस केस के अंदर फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। कौन सा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब अपन इसी तरह से लेते हैं क्या, इंक्रीजिंग वाली कंडीशन, जो ऑप्शन अपना बी दे रखा है। तो इस बार अपन को जो चेक करना है f' का सिंबल वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इसके लिए तो ये कंडीशन आ गई। अब इसके लिए अपन कंडीशन यहां पर देख रहे हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए जो यहाँ इंटरवल दे रखा है क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है, वो हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो देखो पाई से लेकर 2π के बीच में, अब पाई से लेकर 2π के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पर x की सेटिस्फाई करके देखो, तो मध्य का ही मान हम लेकर चल लेते हैं। पाई और 2π के बीच का जो रिजल्ट होता है वो क्या हो जाएगा, 3π/2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा, 3π/2। अब एक बार आप x की जगह 3π/2 रिजल्ट सेटिस्फाई करके देखो, f' माइनस साइन 3π/2, ठीक है। हमने x की जगह ये पुट किया, x इज बिलोंग्स टू, हम क्या कंडीशन लेकर चल रहे हैं, बिटवीन π to 2π, और बिल्कुल इसके बीच में यहाँ पर 3π/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस साइन, अब 3π/2 को हम लिखेंगे किस तरह से, π + π/2, इस तरह से हम लिख सकते हैं 3π/2 को। तो यहाँ पर देखो पाई मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोफिशिएंट क्या हो गया, 2, इवन हो गया। इवन होने पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहेगा, साइन का साइन रहेगा, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री रूल्स। जो अपन ने वहां पर ट्रिग्नोमेट्री वाला जो अपना पोर्शन दे रखा है कोर्स के अंदर, उसके अंदर भी अपन जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर अब साइन का साइन रह गया, पीछे जो एंगल है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा π/2। अब दूसरा जो केस इसके अंदर हम चेक करते हैं वो सिंबल चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई प्लस थीटा, ये पाई और प्लस थीटा हो रहा है, तो पाई कहाँ रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और पाई प्लस थीटा कहाँ चला जाएगा, थर्ड के अंदर, और थर्ड में साइन है वो क्या रहता है, नेगेटिव। तो ये सिंबल नेगेटिव ऑलरेडी आगे है, और जब इसको सॉल्व किया तो एक और नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमको f' का रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। अगर इसके बीच का हम रिजल्ट लेकर चले 3π/2, तो पॉजिटिव मिलना, दैट मीन्स f' इज ग्रेटर देन 0 होना, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा इस इंटरवल के अंदर। यहाँ हो गया डिक्रीजिंग, इसमें हो गया इंक्रीजिंग। तो ये दोनों बातें अपन ने वेरीफाई कर ली। अब जो थर्ड ऑप्शन है वो तो वैसे ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर 0 से लेकर 2π के बीच में, अभी अभी अपन ने देखा है 0 से लेकर π और π से लेकर 2π, तो 0 से लेकर π में डिक्रीजिंग है और π से लेकर 2π में इंक्रीजिंग है। तो 0 से लेकर 2π में डिक्रीजिंग भी हो रहा है और इंक्रीजिंग भी हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा, न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से इसको हम ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं, और इसको हम इस तरह से ये जो f' लेस देन ग्रेटर देन वाली कंडीशन लेकर भी इसको क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, f(x) = x² - 4x + 6, अंतराल ज्ञात कीजिए यदि फलन, फर्स्ट केस के अंदर बोल रहा है निरंतर वर्धमान हो और सेकंड केस के अंदर बोल रहा है निरंतर ह्रासमान हो। हमको जो ये फंक्शन दे रखा है उसके लिए इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है, कि कौन से इंटरवल के अंदर ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, वो हमको चेक करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अगर हमको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, एक दिश वर्धमान ह्रासमान, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, f' का रिजल्ट ग्रेटर देन लेस देन लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमको फंक्शन दे रखा है उसका हम क्या करवाएंगे, डिफरेंशिएशन करवाएंगे। तो f' क्या हो जाएगा, 2x - 4, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी हमको इंटरवल फाइंड करना होता है तो इंटरवल फाइंड करने के लिए हम जो हमारी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वल करके x के रिजल्ट फाइंड करते हैं, और वही x के रिजल्ट वहीं से हमको वहां पर इंटरवल मिलता है। तो f' = 0 किया तो यहाँ से 2x - 4 = 0 मिलने पर x का रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो x का रिजल्ट 2 आया।
अब जो x का रिजल्ट 2 आया है उसको हम क्रिटिकल लाइन पर शो करेंगे। तो देखो कैसे, नंबर लाइन पर हम इसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पर रिजल्ट हो गया आपका माइनस इनफाइनिट और यहाँ पर रिजल्ट क्या रहता है, प्लस इनफाइनिट, ठीक है। अब यहाँ पर x इक्वल टू 2 आया है तो 2 को यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं इस तरह से। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि जो f डैश x है, जो हमारा f डैश x निकला है, इसका रिजल्ट यहाँ पर जो भी ये माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में और 2 से लेकर इनफाइनाइट के बीच की वैल्यू अगर एफ डैश एक्स में रखते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है, वो चेक करना है हमको केवल। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर आखिर में चाहे वर्धमान पूछे या हासमान पूछे, हमको क्या करना पड़ेगा, वर्धमान के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और हासमान के लिए इसकी डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। तो हमको तो फर्स्ट डेरिवेटिव का सिंबल चेक करना है केवल। तो जो भी x का रिजल्ट निकलेगा वो हम यहाँ पर इसके क्रिटिकल लाइन या नंबर लाइन पर हम शो करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर इसके बीच का कोई एक रिजल्ट लेकर f डैश x के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में कोई भी एक एग्जांपल आप लेकर चल लो। जैसे अपन लेकर चल लेते हैं 1 ले लो, 0 ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं अपन। तो जैसे अपन ने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो देखो f डैश 1 कितना निकल रहा है यहाँ 1 लेने पर, 2.1 - 4, रिजल्ट क्या निकल रहा है, नेगेटिव रिजल्ट निकल रहा है। क्या कुछ भी रिजल्ट निकल रहा हो, बट अपन को तो सिंपल चेक करना है। तो यहां पर रिजल्ट क्या निकला इसका, नेगेटिव। फिर इसी तरह से 2 से ग्रेटर देन, ठीक है, और इनफाइनाइट से छोटे, हम कोई भी रिजल्ट यहां पर लेकर चल सकते हैं। तो देखो यहां पर जैसे अपन लेकर चल रहे थे 3 ले लेते, 4 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं जैसे 4, ठीक है। तो 4 लिया तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 - 4, रिजल्ट क्या मिल रहा है आपका, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो यहां पर हम लिख देंगे पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स नेगेटिव मिला आपको किस कौन से इंटरवल में, बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू 2, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव मिला आपको बिटवीन 2 टू इनफाइनाइट। तो यहां पर हम लिखेंगे जो यहां पर जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन था कि स्ट्रिक्टली वर्धमान होने के लिए, निरंतर वर्धमान होने के लिए यहां पर जो इंटरवल होगा वो इंटरवल क्या होगा, देखो वर्धमान मतलब ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव रिजल्ट। तो किस किस के बीच में आ रहा है, 2 से इनफाइनाइट के बीच में आ रहा है। तो हमारा ये इसका इंटरवल करेक्ट होगा, बिटवीन 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो x का रिजल्ट है वो 2 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। इनफाइनाइट जनरली वहां पर ऑप्शन में इनफाइनाइट से छोटा ना देकर इस तरह से रिजल्ट दिया जाता है, x इज ग्रेटर देन 2, सिर्फ ऐसा लिखेंगे, इसका मतलब यही है, ठीक है। ये भी दे सकता है ऑप्शन में, वो भी दे सकता है। अब हम सेकेंड केस इसका चेक करते हैं, क्या बी में वो कह रहा है निरंतर हासमान। तो देखो निरंतर हासमान होने के लिए यहां पर जो एफ डैश एक्स है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो यहां पर हम देख चुके हैं कि नेगेटिव रिजल्ट यहां पर मिल रहा है बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू 2। तो यहां पर ये जो इंटरवल होगा वो निरंतर हासमान के लिए है और ये जो इंटरवल है वो निरंतर वर्धमान के लिए। अगर इसको दूसरी फॉर्म में अपन को लिखना है तो क्या हो रहा है, रिजल्ट 2 से छोटा, तो x का रिजल्ट वो आएगा, वो क्या आएगा, लेस देन 2। अब 2 से छोटा कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से आगे तक, ठीक है। तो इस तरह से इसके ये रिजल्ट आएंगे। क्लियर हो गया। तो इंटरवल निकालने वाला क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। तो देखो ये इंटरवल इस तरह से निकालेंगे। एक तो इंटरवल, जैसे इंटरवल किस टाइप से निकालते हैं वो मैंने बता दिया। इंटरवल फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसका डिफरेंशिएशन करवाना है। डिफरेंशिएशन करवा के उसको 0 के इक्वल करना है। वहां से जो x की वैल्यू आएगी उसको हमको नंबर लाइन पर लिखना है। नंबर लाइन पर लिखने के बाद में हमको वहां पर है वो कुछ एग्जांपल लेकर वैल्यू पुट करके एफ डैश एक्स का सिंबल चेक करना है। जहां प्लस आएगा वो हो जाएगा इंक्रीजिंग और जहां माइनस आएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। क्लियर हो गया। इस टाइप से ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर कहीं पर भी इंटरवल निकालना नहीं था, ऑलरेडी इंटरवल दे रखा था ऑप्शन के अंदर। तो केवल हमको वहां पर x की जगह जो थीटा पुट करके केवल वेरीफाई करना था कि प्लस आ रहा है या रिजल्ट माइनस आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर ये दे रखा है कि f ऑफ x इक्वल टू x² + 1 इंटरवल -1 0 में हासमान है और 0 और 1 में क्या है, वर्धमान है, ठीक है। इसको प्रूव करना है ये। तो जैसे कि यहां पर अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट क्या लेकर चलेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया, 2x, डिफरेंशिएशन करवाया f ऑफ x का। तो देखो f डैश x का रिजल्ट, सबसे पहले हम ये रिजल्ट लेकर चलते हैं। तो देखो 4 इंटरवल
फॉर इंटरवल -1 to 0, ठीक है। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है, वहाँ बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, उसका ध्यान रखना अपन को। तो -1 हम पुट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरवल है, ठीक है, इस तरफ। और यहाँ पर 0 हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये क्लोज इंटरवल है। लेकिन हमको रिजल्ट बीच का पुट करके चेक करना है हमेशा। तो -1 और 0 के बीच में क्या आता है, कुछ भी एक एग्जांपल लेकर चल लो, -12। हम क्या लेकर चले, -12। तो -12 लेकर चल रहे हैं, विच इज बिलोंग्स टू क्या है, -1 to 0, -12। तो रिजल्ट क्या निकला अपना, नेगेटिव रिजल्ट निकल रहा है। नेगेटिव रिजल्ट निकल रहा है एफ डैश एक्स का, इसका मतलब यहां पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, आसमान है। तो करेक्ट इंटरवल दे रखा है। इसी तरह से हम वहां पर चेक करते हैं अगेन फॉर इंटरवल 0 to 1। इसके लिए अगर एग्जांपल लेकर चले 0 और 1 के बीच में क्या आता है, हाफ बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर एफ डैश हाफ अगर इसके अंदर सेटिस्फाई करवाते हैं तो देखो रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको, इसके अंदर रखेंगे तो रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब यहाँ पर इस इंटरवल के लिए यहाँ पर ये फंक्शन पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है एफ डैश, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फंक्शन वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन सही है, जैसे 2x³ - 9x² + 12x + 1, इस ये जो फंक्शन दे रखा है वो एक दिष्ट ह्रासमान होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो वह अंतराल अपन को फाइंड करना कि कौन सा अंतराल होगा। अब देखो अंतराल आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है, x = 2 और ऐसा भी लिखा हुआ, मैंने दोनों तरह के यहाँ पर ऑप्शन लिखे हैं, ठीक है। x = 2 को क्या लिख सकते हैं, -∞ to 2, ठीक है ना। इस तरह से ये दोनों ऑप्शन ऐसे कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर जैसे f(x) क्या है, 2x³ - 9x² + 2x + 1 है। अब फंक्शन एक दिष्ट ह्रासमान या एक दिष्ट वर्धमान जो कुछ भी अपन को निकालना होता है, उसके लिए इंटरवल के लिए खास तौर से हम क्या करते हैं, वन टाइम डिफरेंशिएशन करवाएंगे। इसका कितना हो जाएगा, 6x² - 18x + 12। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे फॉर फाइंड इंटरवल। फॉर फाइंड इंटरवल f डैश x इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 6x² - 18x + 12 इज इक्वल टू 0। 6 से डिवाइड कर दो, x² 3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 के फैक्टर कर लो, यहाँ पर माइनस का 2x माइनस का x + 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x - 2 - 1 x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x - 2 और x - 1 हमारे पास यहाँ पर दो फैक्टर मिले, वहां से हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 और 2। तो जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा है अभी कि x के जो भी रिजल्ट आते हैं उसको हम वहां पर नंबर लाइन पर जो है वो लिखते हैं ना, -∞ + ∞। तो यहाँ पर +1 हो गया और +2 होगा। अब इनको जो भी लिखना है आपको ऑर्डर में लिखना है ना, नंबर लाइन के हिसाब से, माइनस वाला पहले आएगा, प्लस वाला बाद में आएगा, इस टाइप से लिखना है। तो देखो -∞ से 1 के बीच में पहले लिमिट चेक इंटरवल चेक करेंगे, फिर 1 से 2 के बीच में करेंगे, फिर 2 से ∞ के बीच में करेंगे। यहाँ पर हमको 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। इससे पहले जो अपन ने एग्जांपल देखा था उसके अंदर हमको केवल एक पर ही चेक करना पड़ा था, 2 पर चेक करना था, इसलिए 2 रिजल्ट चेक करने पड़े। यहाँ पर ऑलरेडी 2 रिजल्ट आ चुके हैं, 1 और 2, इसलिए हमको यहाँ पर 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं किस किस के अंदर प्लस आएगा और किस में माइनस आएगा, f डैश x। और देखो f डैश इसको थोड़ा इजी फॉर्म में भी हम बनाकर लिख देते हैं ताकि वैल्यू पुट करने में थोड़ा इजी रहेगा। क्या होगा, x² - 3x + 2, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप पुट करो -∞ से 1 के बीच में कोई भी रिजल्ट। तो -∞ से 1 के बीच में क्या रख देते हैं, 0 रख दो आप, ठीक है। तो 0 रखेंगे आप, f डैश 0 पुट करते हैं आप, है ना। तो 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 0 बिलोंग्स टू किसके हैं, -∞ to 1। तो यहां पर जब रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ 0 - 0 + 2, दैट मीन्स यहां पर रिजल्ट निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, पॉजिटिव। तो यहां पर हम लिख देंगे पॉजिटिव, ठीक है। अब हम सेकेंड वाला केस लेते हैं, 1 से 2 के बीच में। 1 से 2 के बीच में क्या हो जाएगा, 3/2। 1 से 2 के बीच में हम लेकर चलते हैं 3/2 विच इज बिलोंग्स टू 1 to 2। तो f डैश 3/2, तो 6 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो, 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, -3/2 9/2,
और फिर प्लस का 2। अब इसका जैसे हम सिंबल चेक करते हैं तो देखो क्या होगा, 4 एलसीएम आएगा, 4 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 9 माइनस 18, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/4। तो इसका अगर हम रिजल्ट देखें तो रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक इसी तरह से 2 से ग्रेटर देन और इनफाइनाइट से छोटा कोई भी एक एग्जांपल लेकर चले, एफ डैश 3 लेकर चल रहे थे और यहाँ लिख देते हैं 3 इज बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट, है ना, 2 से इनफाइनाइट के बीच में। तो एफ डैश 3 लेकर चलते हैं तो 6 टाइम्स ऑफ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 3 3 9 प्लस 2। तो ये भी रिजल्ट क्या मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा पॉजिटिव। अब हमको क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है, हासमान का पूछ रहा है, ठीक है। तो मतलब सिंबल क्या आना चाहिए, नेगेटिव रिजल्ट जो है वो हमको इंटरवल देखना है, नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला इंटरवल कौन सा है, 1 से 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन 1 to 2, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर x का रिजल्ट 1 से बड़ा और 2 से छोटा, ये भी करेक्ट है। तो ये जो कंडीशन आएगी वो किसके लिए आएगी, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आएगी। किसके लिए आएगी, डिक्रीजिंग के लिए आएगी। फिर अगर यहां पर क्वेश्चन इंक्रीजिंग फंक्शन का बना होता, यहां पर क्वेश्चन अगर इंक्रीजिंग फंक्शन का होता तो हमारा रिजल्ट जो आता वो क्या आता, देखो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन माइनस इनफाइनाइट टू 1 के बीच में यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। फिर 2 से इनफाइनाइट के बीच में पॉजिटिव है, तो यहां हम लिखते हैं यूनियन, ठीक है। क्या हो गया 2 से इनफाइनाइट। तो ये जो कंडीशन आती है, ये कंडीशन आती है आपकी किसकी, इंक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन आती। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से अपन इंटरवल वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अभी अपन है वो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बिल्कुल इसके जैसा ही था। आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में जो अभी इस साल ही पूछा गया, 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। हमको फंक्शन दे रखा है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, केवल सिंबल यहाँ पर अलग दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछा गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का रिजल्ट पूछा इसने। तो एफ डैश एक्स हम इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे। सबसे पहले कितना हो जाएगा, -6x स्क्वायर, फिर माइनस का 18x और माइनस का 12। इस टाइप से अपन ने इसका डिफरेंशिएशन करवाया। अब इसको हमें वो फॉर फाइंड इंटरवल एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल करते हैं। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, -6 अगर अपन कॉमन ले लें तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से अगर इसके हम फैक्टर करवाए तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन आ गया, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको x के रिजल्ट निकले, वो क्या निकले, क्या मिले हमको, -1 और -2। अब इसको हम नंबर लाइन पर शो करते हैं इनको। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं अपन माइनस का 2, फिर क्या लिखेंगे -1, ठीक है। ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखा, पहले -2 फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस इन्फाइनाइट और यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस इन्फाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पर हमको सिंबल चेक करना है एज इट इज उसके जैसे ही। तो हमारा जो फंक्शन है, हमारा फंक्शन इस बार क्या है, इसको ही ले लेते हैं। हमारा फंक्शन थोड़ा सा सॉल्व करके हमने जो रिजल्ट लिखा है उसको ले लेते हैं। वो क्या है, -6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये इसके अंदर हमको वैल्यू पुट करके चेक करना है। आगे सिंबल है वो भी क्या है, नेगेटिव है, उसका भी हमको ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले हम इसके बीच का कोई एक एग्जांपल लेकर चले। तो इसके बीच का एग्जांपल ले लेते हैं -3, ठीक है। तो यहाँ पर हम -3 लेकर चलते हैं। तो -3 लिया तो -6 -3 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 9 और प्लस का 2। तो रिजल्ट हमारा क्या मिल रहा है हमको, नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नेगेटिव। फिर सेकेंड केस -2 से -1 के बीच में, -2 से -1 के बीच में क्या हो जाएगा -3/2। तो एफ डैश -3/2, तो -6, अब -3/2 का स्क्वायर किया प्लस हो जाएगा -9/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 एच डी सही है। तो -6 एलसीएम आ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 18 प्लस 8। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिल रहा है इसका, अंदर नेगेटिव और बाहर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पर रिजल्ट आया आपका पॉजिटिव। फिर उसके बाद -1 से बड़ा इनफैक्ट तो 0 लेकर चल लो, सिंपल सा एफ डैश 0 हम लेकर चलते हैं, -1 से बड़ा।
तो 0 जब पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो -6 और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 2, तो रिजल्ट क्या निकला नेगेटिव। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव। लेकिन हमको पूछा यहाँ पर क्या है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाला रिजल्ट। तो पॉजिटिव वाला जो रिजल्ट आ रहा है वो बिटवीन किसके आ रहा है -2 टू, तो -2 से -1 के बीच में यहाँ पर हम कहेंगे ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, निरंतर वर्धमान होगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था इस बार। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर फलन हमको दे रखा है इस टाइप से, एक दिष्ट हासमान है, ठीक है, तो उसके लिए इसमें से कौन सी कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमको पता है एक दिष्ट वर्धमान आसमान के लिए हम सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवाते हैं। तो डिफरेंशिएशन में यहाँ पर देखो ऊपर भी फंक्शन दे रखा है नीचे भी फंक्शन दे रखा है, तो u upon v से इसका अपन डिफरेंशिएशन यहाँ पर करवाते हैं। तो f डैश x इज इक्वल टू v का स्क्वायर, तो c sin x प्लस d cos x का होल स्क्वायर, फिर c sin x प्लस d cos x, इसको एज इट इज रखेंगे और ऊपर वाले फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करवाते हैं u का, तो क्या हो जाएगा a cos x, sin x का cos x हो गया और cos x का क्या हो गया माइनस। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो u को एज इट इज रखेंगे a sin x प्लस b cos x और डिफरेंशिएशन इस बार किसका करवाएंगे हम v का, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका c cos x और यहाँ पर माइनस का d sin x। तो इस टाइप से u upon v से अपन ने इसका डिफरेंशिएशन करवाया। अब यहाँ पर हम जो भी ऊपर ये ब्रैकेट हमको दिख रहे हैं मल्टीप्लाई करवा के इनको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर कॉमन आ रहा है किसके अंदर ad cos स्क्वायर x और ad sin स्क्वायर x, इन दोनों के अंदर से अगर हम ad कॉमन ले लें तो क्या मिला sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब ठीक इसी तरह से हमारे पास में दो रिजल्ट और, तो यहाँ पर भी हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों के अंदर से bc sin स्क्वायर x और bc cos स्क्वायर x में से माइनस bc कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और यहाँ पर अपने पास में है c sin x प्लस d cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो रिजल्ट 1 हो गए। ऊपर मिला हमको ad माइनस bc अपॉन c sin x प्लस d cos x। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा फंक्शन हमको बड़ा जरूर दिख रहा था, लेकिन जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करवाया तो कॉमन आके और जो फॉर्मूला लग के मतलब इस तरह से छोटा रिजल्ट हमको मिला। तो इसको अपन ऐसा नहीं कह सकते कि सॉल्यूशन बहुत बड़ा, ये केवल कैलकुलेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक दिष्ट हासमान होना चाहिए, इन डिक्रीजिंग कंडीशन की बात करेंगे अपन। तो देखो जो आपका डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो लेस देन 0 होने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो f डैश x का रिजल्ट आया है इसके डिनोमिनेटर के अंदर जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो होल स्क्वायर वाली कंडीशन होती है c sin x प्लस d cos x का होल स्क्वायर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, वो हमेशा क्या होती है धनात्मक होती है। किसी का भी वर्ग हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये तो रिजल्ट क्या है पॉजिटिव है, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। फिर बचा हुआ रिजल्ट कौन सा है ad माइनस bc, इसी के द्वारा डिसाइड होगा कि इसका सिंबल यहाँ पर क्या लेकर चलना हमको। तो यहाँ पर इसने यहाँ क्या बोला हुआ है हासमान की कंडीशन बोली हुई है। तो आपका f डैश x आपका जो फंक्शन है वो हासमान होगा जब वहां पर f डैश x का रिजल्ट लेस देन 0 और f डैश x की जो कंडीशन यहाँ पर डिपेंड करेगी वो किसके ऊपर करेगी ad माइनस bc पर। तो ad माइनस bc लेस देन 0 के होगा तब जाके वहां पर है वो ये फंक्शन यहाँ पर क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा ad माइनस bc इज लेस देन 0। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ad माइनस bc इज लेस देन 0। क्लियर हो गया। अगर ये क्वेश्चंस वहां पर वर्धमान का आया होता बिल्कुल ऐसे ही, तो वर्धमान की कंडीशन, ये तो कंडीशन हो गई हासमान की, हासमान के लिए लेस देन, याद रखो ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है ना, इसको आपको डायरेक्ट भी याद रखना है। क्या या ए होगा या बी होगा या सी हो या डी है, यहाँ साइन है नीचे भी साइन है, इधर कॉस है नीचे भी क्या है कॉस है, मतलब एक के साथ साइन है एक के साथ कॉस है, तो इधर भी एक के साथ साइन है एक के साथ कॉस है, ए बी सी डी होगा। और अगर हासमान की बात करेगा तो ad माइनस बी सी, कैसे ad माइनस बी सी ये लेस देन 0 होना चाहिए। और अगर वर्धमान की बात करेगा यहाँ पर तो वर्धमान के लिए क्या हो जाएगा ad माइनस बी सी, ये जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए 4f डैश x इज ग्रेटर देन 0, ad माइनस बी सी इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0 के होना चाहिए।
तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किसके लिए? वर्धमान कंडीशन के लिए, इंक्रीजिंग के लिए। तो दोनों के लिए ये शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा। अब ऐसा आ गया तो आपको ये रिजल्ट भी आप डायरेक्ट मतलब शॉर्ट ट्रिक बन गई है, तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में ही करिए, क्वेश्चन आए तो पूरा सॉल्व करिए। आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन का रिजल्ट यही निकलने वाला है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर एक चीज तुम्हें सीखने को मिली कि जब भी वहां पर हम हमारे पास में डिफरेंशिएशन करवाने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके अंदर अगर कोई भी जो भी हमको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहे हैं उसमें से अगर कोई रिजल्ट का स्क्वायर दे रखा है, कोई वर्ग है धनात्मक, तो वो रिजल्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हमको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। फिर रिमाइंडर जो रिजल्ट बचे हुए, शेष बचे हुए जो रिजल्ट है उन्हीं पर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ पर बचा हुआ रिजल्ट क्या है? AD माइनस BC, उसी के द्वारा वहां पर फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसको देखो अपन ने देखा ही नहीं नीचे, है ना, वो ऐसे ही साथ में चल रहा है। अब देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन सही है। f of x लैम्डा साइन x 6 cos x 2 sin x 3 cos x एक दिष्ट वर्धमान होगा। अभी भी अपन ने शॉर्ट ट्रिक इसकी देखी है। तो ये देखो क्या हो गया, ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है वहां पर। तो एक दिष्ट वर्धमान के लिए क्या कंडीशन है? AD माइनस BC इज ग्रेटर देन 0। तो ए का रिजल्ट लैम्डा है, बी का रिजल्ट 3 है, बी का रिजल्ट 6 है और सी का रिजल्ट 2 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा ग्रेटर देन 12, देन लैम्डा विल बी 12/3। तो लैम्डा इज ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पर लैम्डा इज ग्रेटर देन 4, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तो वो अगर आपने ट्रिक अच्छे से याद रखी है तो इसमें इसको बहुत जल्दी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी उस टाइप से ही है। हमको ऑप्शन में ग्रेटर देन लेस देन इस तरह से सारे कंडीशन दे रखी है पी के रिस्पेक्ट में। हमको यहाँ पर पी का रिजल्ट निकालना है, जबकि फंक्शन है वो क्या है? एक दिष्ट ह्रासमान है, डिक्रीजिंग है। तो जो फंक्शन हमको दिया हुआ है cos x माइनस 2px, इसका हम यहां पर सबसे पहले क्या करवाते हैं? डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये रिजल्ट आएगा, माइनस अगर कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा? sin x प्लस 2p। ये अपने पास f डैश x आया। तो यहां पर एक दिष्ट ह्रासमान होने के लिए आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहां पर f डैश x का रिजल्ट इधर पुट कर लो, माइनस sin x प्लस 2p इज लेस देन 0। अब जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं, माइनस को रिमूव करने के लिए यहां से, तो यहां पर सिंबल है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेस देन से क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। जैसे माइनस से अपन ने मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। अब अपन को यहां पर जो है वो 2p का रिजल्ट निकालना है। तो p का रिजल्ट, p के रिस्पेक्ट में सारे ऑप्शन है, तो 2p एज इट इज रखा, sin x को उधर ट्रांसफर कर लिया, मतलब दोनों तरफ अपन ने माइनस sin x को ऐड कर लिया। तो क्या हो जाएगा? माइनस sin x। अब यहां से अपन को जो है वो इसका फाइनल रिजल्ट निकालना है। इस कंडीशन से ही फाइनल रिजल्ट निकलेगा। तो देखो इसके अंदर हमको क्या है? 2p का रिजल्ट, मतलब ये जो रिजल्ट जो भी अपन को दे रखा है, 2p हो, p हो, जो कुछ भी है, वो हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन। वो मत देखो कि वहां ह्रासमान है और ग्रेटर देन कैसे आ रहा है, वो तो कंडीशन पलट गई। नेगेटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करवाने पर कंडीशन पलट चुकी है। ये जो भी रिजल्ट निकल रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है? ह्रासमान के ही रिस्पेक्ट में निकल रहा है। तो ये जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। इससे ये जो भी मैंने इधर हाथ से छिपाया हुआ है, इससे हमेशा ये रिजल्ट क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पर हम अब देखते हैं, ये जो भी माइनस साइन एक्स है, हमको पता है कि साइन एक्स का जो रिजल्ट है ऑलवेज बिटवीन क्या हो रहता है? -1 से 1 के बीच में साइन एक्स का रिजल्ट रहता है। तो अगर यहां पर हम साइन एक्स का रिजल्ट 1 पुट कर ले, मैक्सिमम से मैक्सिमम कंडीशन हमेशा पुट करते हैं। कौन सी कंडीशन पुट करके चेक करते हैं? जब भी लेस देन ग्रेटर देन के रिस्पेक्ट में हमको देखना होता है तो यहां पर मैक्सिमम कंडीशन पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो यूं देखा जाए तो ये मिनिमम यहां पर -1 है और मैक्सिमम क्या है? 1 है। मैक्सिमम का मतलब ये हो गया दोनों बॉर्डर वाले रिजल्ट पुट करना। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि वो मैक्सिमम वाला ही, बॉर्डर वाले रिजल्ट पुट करके देखेंगे, तो क्योंकि वहीं से मिनिमम मैक्सिमम की कंडीशन निकलती है। तो यहां पर बॉर्डर वाला रिजल्ट अगर 1 पुट करे तो 1 पुट करने पर यहां पर रिजल्ट क्या हो रहा है? साइन एक्स का रिजल्ट अगर 1 रख लेता हूं तो रिजल्ट क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना। जबकि हमको तो रिजल्ट क्या चाहिए? बड़ा चाहिए, है ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा इसका रिजल्ट, ये जो भी रिजल्ट दे रखा हो, इससे रिजल्ट क्या निकले? बड़ा रिजल्ट निकले। तो देखो यहां पर आगे क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव सिंबल होने पर यहां पर साइन एक्स का रिजल्ट अगर 1 पुट करेंगे तो ये रिजल्ट और क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है,
ठीक है। लेकिन ये अगर मैं -1 रिजल्ट पुट करता हूं तो -1 रिजल्ट पुट करने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब इसकी मैक्सिमम कंडीशन आ गई यहां पर। इस कंडीशन की क्या आ गई, मैक्सिमम। उस मैक्सिमम से भी ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए हमेशा। तो अगर यहां पर छोटी कंडीशन लेकर चलते अपन तो हम कैसे कह सकते कि ये बड़ा होगा। हमने क्या कर लिया, इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम कंडीशन लेकर चले। क्या पुट किया यहां पर, इसकी जगह -1 पुट किया, किसकी जगह, sin x की जगह। तो यहां से 2p इज ग्रेटर देन हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो p का रिजल्ट ग्रेटर देन किसके होगा, 1/2 के। तो अगर ये क्वेश्चन आसमान के लिए आए तो p इज ग्रेटर देन क्या होगा, हाफ। देखो यहां पर अपन इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ये कंडीशन समझ में आई ना, कैसे किया ये। यहां पर -1 क्यों लिया अपन ने, +1 क्यों नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि +1 लेता हूं मैं यहां पर तो 2p इज ग्रेटर देन क्या निकल रहा है, -1 निकल रहा है। जबकि ये रिजल्ट तो हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा। ये तो ऑलरेडी बेचारा छोटा है, 1 लेने पर ये ऑलरेडी क्या आ रहा है, छोटा रिजल्ट आ रहा है। अपन को तो इसको हमेशा बड़ा रखना है। तो हमेशा बड़ा कब होगा, ये इसका बड़े से बड़ा रिजल्ट आ जाए, उससे भी ये बड़ा हो तभी ये बड़ा कहलाएगा। समझ आ रही है बात। तो वो बड़े से बड़ा रिजल्ट कब आएगा, जब क्या लेकर चलेंगे, -1, तब जाके ये यहां पर रिजल्ट सेटिस्फाई होगा। फिर दूसरी कंडीशन से अगर इसको अपन देखें तो देखो, जैसे ही हम यहां पर sin x का रिजल्ट एक बार -1 पुट करते हैं, एक बार क्या पुट करते हैं, +1, दोनों रिजल्ट पुट करके देखते हैं। तो एक बार हमने अगर -1 पुट किया तो रिजल्ट क्या आया अपने पास में, p इज ग्रेटर देन 1/2। और एक बार अगर अपन ने सेकेंड केस क्या पुट किया, +1 करने पर ये रिजल्ट होगा। तो p का रिजल्ट क्या होगा, -1/2। ये दो केस अपने पास आते हैं। अगर हमको यहां पर कंफ्यूजन होता है कि -1 रख के करें या 1 रख के करें, तो हमारे पास में दोनों हमने एक बार सेटिस्फाई करवा के देख लिया। p इज ग्रेटर देन हाफ एंड p इज लेस देन p इज ग्रेटर देन -हाफ, दोनों हमने कंडीशन ली। अब इसको अगर हम नंबर लाइन पर शो करें तो जैसे कि यहां पर -हाफ और +हाफ, तो यहां हो गया -हाफ और यहां क्या हो गया, +हाफ, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन क्या कह रही है, p का रिजल्ट हाफ से बड़ा, तो p का रिजल्ट है वो हाफ से बड़ा, करेक्ट है। यहां पर जो है वो गोला क्यों लगाया, इसको फिल नहीं करेंगे, इसको गहरा नहीं करेंगे, बिकॉज ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो मैं यहां पर इसको गहरा करता है ना, वो तो छोटी सी कंडीशन है, पता है। तो यहां पर क्या है कि ग्रेटर देन हम जो कंडीशन लेकर चले, पहले p का रिजल्ट हाफ से ग्रेटर देन लिया, तो हाफ से ग्रेटर देन कहां जाएगा, उस तरफ जाएगा। अब p का रिजल्ट -हाफ से ग्रेटर देन लेते हैं, तो -हाफ से ग्रेटर देन, -हाफ से ग्रेटर देन, ये रिजल्ट रहेगा। अब हमको यहां पर देखना है p का रिजल्ट -हाफ से ग्रेटर देन और p का रिजल्ट हाफ से ग्रेटर देन, दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट दोनों का क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, p इज ग्रेटर देन हाफ को। तो यहां से भी हम जो डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि कैसे करें। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा तो इसमें हमारे ये कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है, नहीं तो इसको। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जो भी मैं यहाँ पर p की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन बताया, अभी ये k की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन बताया, उससे पहले लैम्बडा की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन बनाया। तो एग्जाम में यही इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर केवल क्या कर रहा था, k की जगह p लिख देगा, p की जगह स्मॉल a लिख देगा, लैम्बडा लिख देगा, है ना, तो या फिर कुछ डिजिट चेंज कर लेगा, ठीक है, उसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज कर लेगा, बाकी जो उसका स्वरूप होता है वो वैसा ही होता है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। जो भी अपन ने पढ़ा है कंसेप्ट वही लगते हैं सारे। अब इसके अंदर देखो ये हमको फंक्शन दे रखा है, एक दिष्ट वर्धमान है अगर ये, तो k की वैल्यू इस तरह से क्या निकलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी फंक्शन दे रखा है इसका हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे, f डैश x क्या हो जाएगा, 3kx² माइनस 18x प्लस 9, ये हमारे पास में डेरिवेटिव आ गई, ठीक है। तो यहां पर इसको थोड़ा सा हम वापस इस टाइप से लिखते हैं, 3x² माइनस 18x प्लस 9, k को हमने अलग कर लिया। अब देखो यहां पर एक कंडीशन आपको पता होगी, जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है ax² प्लस bx प्लस c, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है, क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब रियल रूट के लिए हम बात कर रहे हैं, वास्तविक मानों के लिए, तो इस केस के अंदर आपका a है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, a क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा,
और साथ में ही उसके वहां पर दूसरी और कंडीशन लगेगी, क्या लगेगी, जो डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 0 के। विविक्ति कर है वो 0 से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है, ये हमको पता है, छोटी क्लासों में हमने पढ़ी हुई है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है, उस केस के अंदर वास्तविक मानों के लिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा, जो भी कांस्टेंट है, वो हमेशा 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। और वो 0 से बड़ा रहेगा तो विविक्ति कर का मान, डिस्क्रिमिनेंट डी का जो रिजल्ट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, 0 से लेस देन होना चाहिए। किसके लिए, ए के धनात्मक होने के लिए। ए के धनात्मक होने के लिए डी का जो है वो लेस देन 0 होना जरूरी है। तो ये कंडीशन अब आप याद रखोगे। यहां पर अपने पास ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि k के धनात्मक होने के लिए, k के क्या होने के लिए, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है k, इसके पॉजिटिव होने के लिए यहां पर विविक्ति कर का मान क्या होना चाहिए, लेस देन 0 के होना चाहिए। तो यहां से हम देखते हैं वो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला हम कंसेप्ट लेकर चलते हैं, लेस देन क्या हो गया, 0। अब b की जगह क्या है, -18 का स्क्वायर माइनस 4, a का रिजल्ट कितना है 3k, एक एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये पूरा अपना a होगा, c का रिजल्ट कितना है 9 इज लेस देन 0, ये रिजल्ट रह गया। अब यहां से उसको उधर ट्रांसफर कर लो, 108k उधर जाकर क्या हो गया प्लस, है ना, तो इसकी तरफ मुंह खुला है 324, इस टाइप से। तो यहां पर अब k का जो रिजल्ट निकालना है, k इज ग्रेटर देन 324 अपॉन 108, तो इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स पूरा कैंसिल हो रहा है। देखो 3 8 जा 24, 2 और 3 1 जा 3, तो 3 टाइम्स कट रहा है। तो जो k का जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3, तो k का रिजल्ट ग्रेटर देन 3 निकलेगा, इस टाइप से। समझ में आ गई बात। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, इसके अंदर भी हमको है वो a और b के अंदर कंडीशन निकालनी है कि कौन सी कंडीशन इसके अंदर से सेटिस्फाई होगी, और हमको इस तरह से ये इक्वेशन दे रखी है। समुच्चय R में एक वर्धमान फलन है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 5 साइन स्क्वायर x। सबसे पहले तो हम यहाँ पर वर्धमान या आसमान के लिए इसका डिफरेंशिएशन करवा कर चलेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ साइन x cos x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, बट x x में होकर साइन है, साइन का अगेन क्या हो जाएगा cos। अब यहां पर 2 sin x cos x, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b प्लस 5 टाइम्स ऑफ साइन 2x, ये अपन ने लिखा। अब यहां से हमको जो रिजल्ट कंडीशन दे रखी है उसके अंदर कहीं पर भी देखो, एक तो x नहीं है कहीं पर भी, और एक दूसरा क्या है साइन वाली, साइन का रिजल्ट यहाँ कहीं नहीं दे रखा है। जो भी हमको कंडीशन दे रखी है सिर्फ a और b के अंदर दे रखी है। तो यहां पर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो रिमूव करना है sin 2x को। तो हमको पता है sin 2x हो, sin 4x हो, sin x हो, उसका रिजल्ट ऑलवेज किसके बीच में रहता है, अभी अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया, -1 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, तो यहां पर हमको -1 और 1 में से कौन सा रिजल्ट यहां पर पुट करना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। अब यहां पर वो डिसाइड होगा ये देख करके हमको निकालना क्या निकालना है, वर्धमान। और वर्धमान के लिए जो f डैश x है ये पूरा, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखो वर्धमान रिजल्ट के लिए f डैश x का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां पर हमको +1 लेकर चले, अगर हम यहां से +1 का सिलेक्शन करें, किसका सिलेक्शन करें, sin 2x की जगह +1, तो देखो तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। हमको तो क्या लेकर चलना है, उल्टा नेगेटिव लेकर चले और फिर देखे कि ये बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ आ रही बात, उसकी बिल्कुल विपरीत कंडीशन लेकर चलनी है अपन को। यहां पर प्लस रखेंगे तो ऑलरेडी ये तो फिर प्लस ही होगा, आप तो प्लस के लिए जा रहे हो, है ना। आपको उल्टा क्या लेकर चलना है, माइनस कंडीशन लेकर चलनी है। जो माइनस वाला रिजल्ट यहां पर पुट करेंगे, फिर जाके हम आगे वेरीफाई करेंगे, तो फिर देखेंगे कि इसका रिजल्ट है वो जो पॉजिटिव कैसे बने, वहां पर 0 से कैसे बने बड़ा। समझ में आई बात, यहां पर क्यों नेगेटिव सिंबल लेकर चल रहे, +1 क्यों नहीं लेकर चल रहे। तो यहां से जो है वो हम एक बार इसको क्या लिखते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b, और यहां पर sin 2x की जगह -1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -5 ग्रेटर देन 0।
माइनस लेकर चले फिर भी इसको ग्रेटर देन में हमको देखना है। अब यहां से फिर वापस वही बात हो जाती है, ये जो है देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स की फॉर्म में, और यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट होने के लिए जब ए का रिजल्ट आपका पॉजिटिव हो तो वहां पर डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अभी भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया अपन ने, बिल्कुल वैसे ही। तो सेम एज इट इज बैक टू बैक जो क्वेश्चन आ रहे थे तुम्हारे क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको इस टाइप से ये कंसेप्ट अप्लाई करना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमें वो क्योंकि यहाँ पर 3b 0 से बड़ा है और तो उस केस के अंदर डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट 0 से छोटा लेकर चलेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो b की जगह यहाँ पर आपके पास में 2a है, ठीक है, माइनस 4, a की जगह आपके पास में कितना है 3 है, और c की जगह आपके पास में कितना है b माइनस 5 है, ये पूरा आपका c है, इज लेस देन 0। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या आएगा 4a स्क्वायर माइनस का 12b और प्लस का 60 लेस देन 0। तो 4a स्क्वायर माइनस 12b, आप 4 को डिवाइड कर लो तो देखो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3b प्लस 15 लेस देन 0। तो a स्क्वायर माइनस 3b प्लस 15 इज लेस देन 0। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया। तो यहां पर ये जो कंसेप्ट अपने काम में आ रहा है बार बार, इसको हमको ध्यान रखना है, समझ में आया। और एक यहां से सिंबल का सिलेक्शन, प्लस कब लेते हैं माइनस कब लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस एक्स है, तो हमको जो फलन है वो वर्धमान होगा, वो कौन से इंटरवल में होगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है कॉट इनवर्स एक्स प्लस एक्स, इसका हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो क्या रिजल्ट बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या मिला एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट आया एफ डैश एक्स का। लेकिन हमको वहाँ पर वर्धमान फंक्शन की बात कर रहा है, तो वर्धमान के लिए एफ डैश एक्स का रिजल्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 के होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर हमको बता, देखो एक्स का स्क्वायर है, अब एक्स यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो जब कभी भी वहां पर वेरिएबल का स्क्वायर हो जाता है तो वो रिजल्ट ऑलरेडी क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। तो यहाँ इसकी बात की जाए या फिर इसकी बात की जाए, दोनों ही केस के अंदर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, पॉजिटिव। दैट मीन जो भी हमको यहाँ पर फंक्शन दे रखा है हर हाल में उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। चाहे आप एक्स का रिजल्ट यहाँ पर नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव पुट करो, आपको रिजल्ट हमेशा इस फंक्शन का क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो इसका इंटरवल होगा जिसके अंदर ये हमेशा क्या हो, वर्धमान हो, वो क्या रहेगा इसके अंदर से आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि आप एक्स का रिजल्ट कुछ भी पुट कर सकते हो बिटवीन माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, आप कुछ भी रख लो, हमेशा ये रिजल्ट क्या मिलने वाला आपको, धनात्मक ही मिलने वाला है, पॉजिटिव ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी दे सकता है ऑप्शन में, और इसकी जगह वो आर भी लिख सकता है। समझ आएगा क्यों हुआ ये, क्लियर हो गया। क्योंकि एक्स हर हाल में यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर, तो रिजल्ट जो है वो सभी संभावनाओं में हमेशा क्या मिलेगा, इसका प्लस धनात्मक मान मिलेगा। तो इस टाइप से इसका रिजल्ट ये होगा। और जैसे ये है क्वेश्चन, इसके अंदर भी वर्धमान दे रखा है, तो इंटरवल हमको फाइंड करना है। तो हमको फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, डिफरेंशिएशन करवाएंगे एफ डैश एक्स, वी का स्क्वायर वी एज इट इज, यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, और इसी तरह से इसका करवाएंगे तो वो भी क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में फाइनल रिजल्ट जो मिला, देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर। तो अपने पास में जो एफ डैश एक्स आया वो क्या आया 3 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आया। अब यहाँ पर वर्धमान कंडीशन के लिए एफ डैश एक्स का रिजल्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये जो भी हमारे पास एफ डैश एक्स आया उसका रिजल्ट हम यहाँ पर पुट करते हैं।
तो जैसा कि हमको पता है ये जो 3 दे रखा है वो ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो नीचे जो भी रिजल्ट दे रखा है उसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो दिस रिजल्ट इज आल्सो पॉजिटिव। तो दोनों ही परिस्थितियों में इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, या x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता, लेकिन कब होता, जब सिर्फ ऐसी कंडीशन होती है हमारे पास। लेकिन यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया 3/x+1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स यहां पर सारे रिजल्ट लिए जा सकते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, -1 को छोड़कर। x इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है, इसको छोड़कर हम यहां पर रियल नंबर कोई भी पुट करें x की जगह, हमेशा इसका रिजल्ट क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। क्योंकि अगर -1 कर लेते हैं तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर अनडिफाइंड रिजल्ट हो जाएगा। x की जगह अगर -1 पुट करे तो अनडिफाइंड रिजल्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो इंटरवल होगा वो r होगा, लेकिन r के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर इसका ही आंसर